नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सराज विधानसभा क्षेत्र के पंजाई में करोड़ों रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण। मुख्यमंत्री ने ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र में की प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता। हरोली में लगभग 20 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने गत देर सायं सराज विधानसभा क्षेत्र के पंजाई में करोड़ों रुपए लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए। मुख्यमंत्री ने 70 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पंजाई के भवन, 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत के वन विभाग के विश्राम गृह के अतिरिक्त भवन, 1 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंजाई, 1 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत की काऊ देवधार उठाऊ जलापूर्ति योजना के पुनर्निर्माण का लोकार्पण किया और थाची में जल शक्ति विभाग के उपमंडल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 36 करोड़ 21 लाख रुपए लागत की बाली चौकी व बहु गांव के लिए पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूरा होने वाला है, जिससे पंजाई, काऊ, मुराह, गुरान, लगड़ियाना, देवधार, माणी और बाली चौकी के लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग मंडल बाली चौकी के तहत 50 करोड़ 85 लाख रुपए लागत की जल जीवन मिशन की 8 पेयजल परियोजनाएं, अनुसूचित जाति उप योजना के तहत 2 करोड़ 78 लाख रुपए के विकास कार्य तथा 5 करोड़ 30 लाख रुपए लागत का बाढ़ नियंत्रण कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि सराज घाटी में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहां सड़कों का विस्तार होने से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकार द्वारा इसके दृष्टिगत अधोसंरचना का विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजाई में विज्ञान खंड बनाने और पंजाई में 108 एम्बुलेंस प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पंजाई में अतिरिक्त भवन और राजकीय उच्च विद्यालय मुहलू खमरादा को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का दर्जा देने की घोषणा की। उन्होंने चेहड़ी बटवाड़ा में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सराज क्षेत्र के लिए मोबाइल क्लिनिक की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75 वर्ष कार्यक्रमों की कड़ी में आज ऊना जिले के गगरेट विधानसभा क्षेत्र के गोंदपुर बनेहड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने इन 75 वर्षों के दौरान प्रदेश को मजबूत और अग्रणी बनाने के लिए प्रत्येक हिमाचली के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, हिमाचल प्रदेश भी अपने अस्तित्व के 75 वर्ष मना रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदेश ने विकास में जो बुलंदी हासिल की है, उसे भव्य तरीके से मनाने एवं इस उपलब्धि में योगदान देने वाले प्रदेशवासियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए ये भव्य आयोजन किए जा रहे हैं। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इन वर्षों में राज्य में अभूतपूर्व विकास हुआ है और इसका श्रेय प्रत्येक हिमाचली और पिछली सरकारों के सशक्त नेतृत्व को जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार का कार्यकाल पूर्ण होने वाला है। सरकार का ये कार्यकाल समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के उद्देश्य से शुरू की विभिन्न विकासोन्मुखी योजनाओं के लिए स्मरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दैनिक वेतन भोगियों की दिहाड़ी में 50 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की गई है और पैरा वर्कर्स को आर्थिक राहत प्रदान करते हुए उनके मानदेय में रिकॉर्ड वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न श्रेणियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की गई है और इस योजना पर पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा 400 करोड़ रुपए की तुलना में वर्तमान सरकार 1300 करोड़ रुपए से अधिक वित्तीय लाभ प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकारों ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में विकास की गति निर्बाध जारी रहे। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार गंभीर रूप से बीमार मरीजों के परिवारों को सहारा योजना के अंतर्गत 3000 रुपए प्रति माह, मुख्यमंत्री शगुन योजना के तहत बीपीएल परिवार की लड़की को 31,000 रुपए, मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में महिलाओं को बस किराए में
50% की छूट और प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट मुफ्त बिजली भी प्रदान कर रही है। उन्होंने गोंदपुर बनेहड़ा मैदान की 4 दीवारी के लिए 40 लाख रुपए देने और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में शहीद स्मारक के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, भाई और बहनों, जहां तक अपने अपने क्षेत्र के विकास की बात है, और मैं इस बात को मैं देख रहा था कि आपके इस विधानसभा क्षेत्र में हर तरह से विकास हुआ। हिमाचल में सरकार बनने के बाद अगर पहला कहीं एसडीएम का दफ्तर खोलने का ऐलान मैंने मंच से किया तो आपका ये विधानसभा क्षेत्र, गगरेट विधानसभा क्षेत्र, जहां पहला एसडीएम का दफ्तर दिया। और मुझे इस बात की खुशी है कि एक शुरुआत इस विधानसभा क्षेत्र में जो होनी चाहिए थी काम की, तो शुरुआत को हमने आपके एसडीएम के दफ्तर खोलने के साथ किया। यहां बहुत सारी योजनाओं का हम यहां पर जिक्र कर सकते हैं। स्वाइन चैनलाइजेशन की अगर बात कहें, 235 करोड़ रुपए की लागत से उस कार्य को गति देकर के उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ाया। आपके यहां पर जिस पुल का जिक्र यहां पर अनुराग जी कर रहे थे, लोहाली पुल का, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 43 करोड़ 43 करोड़ रुपए का 3 विधानसभा क्षेत्र को जोड़ता है, आपके गगरेट को, चिंतपूर्णी को और हरोली को भी जोड़ता है। ये आपकी एक मांग थी, वर्षों से मांग थी। हमने कहा ये हमारी प्राथमिकता, ये होना ही चाहिए, हर हालत में होना चाहिए, और उसको पूरा करने के लिए सब लोगों ने, हम लोगों ने एकजुट होकर के उसके लिए आगे बढ़कर के काम किया। और मुझे इस बात की खुशी है कि उसमें हमको सफलता मिली। लेकिन ये सारी चीजें कब होती है, जब जिसका जिक्र अनुराग भाई यहां पर कर रहे थे, ये तब होता है जब डबल इंजन की सरकार, यहां भी हम वहां भी हम, यानी कि हर जगह दिल्ली से हिमाचल तक और नीचे विधानसभा तक ये कनेक्शन इस प्रकार से जुड़ता है तो क्षेत्र में विकास करने के रास्ते खुल जाते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आपके यहां पर जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम के माध्यम से जो प्रोडक्ट एथेनॉल का जो प्लांट यहां पर लगने वाला है, उसकी भी सारी प्रक्रिया हमने पूरी कर ली है। 31 एकड़ जमीन का जो है इंतजाम उसके लिए कर दिया है। और ये प्रोजेक्ट जो है, चाहे वो हमारा एथेनॉल का है और उसके साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम का की ओर से जो हमारा पेट्रोल का है, डीजल का इसका है, तो उसके लिए जो 700 करोड़ रुपए की लागत से ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में बन करके तैयार होगा। लगभग 1000 गाड़ियों के लिए, 1000 ट्रकों के लिए यहां पर काम मिलेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि क्षेत्र की इकोनॉमी, क्षेत्र की डेवलपमेंट का उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ऊना जिले के हरोली विधानसभा क्षेत्र के लिए जल शक्ति विभाग की लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत की 8 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हरोली के कांगड़ मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य में बल्क ड्रग फार्मा पार्क को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये बल्क ड्रग फार्मा का पार्क हिमाचल में आना चाहिए। जब जैसे ही हमारे देश की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में चली है, उन्होंने कहा कि इस कोविड के संकट के कारण सारी दवाइयां महंगी हो गई, क्योंकि सारा रॉ मटेरियल चाइना से आता था। और ऐसे हालात में हमको चाइना पर लंबे समय तक आधारित नहीं रहना, आपको अपने पांव पर खड़ा होना है, आत्म सम्मान के साथ खड़ा होना है। और इसलिए भारत के अंदर हम इस प्रकार की इंडस्ट्री लगा सके ताकि दवाइयों को बनाने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए होती है उनको हम अपने देश के अंदर पैदा कर सके। 3 फार्मा पार्क जो है पूरे देश के लिए तय हुए। बल्क ड्रग फार्मा पार्क आकर के हमारे बीच में बहुत जल्दी यहां आपकी इस हरोली की धरती पर लगने वाला है। लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट अपने यौवन पर पहुंचेगा, 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा, 20,000 सीधी नौकरियां मिलेंगी, रोजगार के माध्यम निकलेंगे और 10,000 से ज्यादा इनडायरेक्ट रोजगार हिमाचल प्रदेश के लोगों को यहां पर इस बल्क ड्रग फार्मा पार्क के माध्यम से मिलेगा। ये एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐतिहासिक एक प्रोजेक्ट है जिसको
खरोली की धरती पर खड़ा होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये नरेंद्र भाई मोदी जी की खासियत है, जहां जिस प्रदेश के लिए जो मदद करनी है उस प्रदेश के लिए घोषणा किए बिना दिल्ली से सीधे मदद करते हैं। 800 करोड़ रुपए हिमाचल के विकास के लिए विशेष रूप से दिया, स्पेशल पैकेज के नाते दिया, स्पेशल असिस्टेंस के नाते दिया। 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के लिए केंद्रीय प्रोजेक्ट के माध्यम से सब्सिडियां दे करके हमें हिमाचल प्रदेश के लिए मदद की। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जमीन पर खड़ा होने के पश्चात उसका उद्घाटन इसी महीने के अंदर हो रहा है। अटल टनल का काम पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन करके देश को समर्पित कर दिया गया। इस तरह से एक नहीं अनेक योजनाएं हिमाचल प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की देन है। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे इतना ही निवेदन है कि आओ मिलकर के चलें, आगे बढ़ें और हिमाचल को भी ताकत मिलेगी, देश को भी ताकत मिलेगी। डबल इंजन की सरकार जिसका जिक्र हो रहा है, द्रुत गति से हम तेज गति से हम हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ाने में हम सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार का योगदान प्रदेश के पूर्व उद्योग मंत्री के कार्यकाल में किए गए निवेश की तुलना में कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार नवंबर 2019 में धर्मशाला में एक मेगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें 96,721 करोड़ रुपए के निवेश के साथ 703 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए गए। उन्होंने कहा कि शिमला में 13,656 करोड़ रुपए की 240 परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग की गई और वर्तमान प्रदेश सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर 27 दिसंबर 2021 को मंडी में प्रधानमंत्री द्वारा दूसरा ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 28,197 करोड़ रुपए की 287 परियोजनाएं समर्पित की गई। उन्होंने कहा कि निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाई गई निवेशक हितैषी नीतियों के कारण ये संभव हो पाया। मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के ऑनलाइन मॉड्यूल का शुभारंभ किया तथा उद्योग विभाग की पहल गोल्डन एरा ऑफ इन्वेस्टमेंट इन हिमाचल प्रदेश कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।